जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से नवरात्रों में अमेरिका से आए हुए बाबा महाराज की अनन्य भक्त सरस्वती माँ भारत में आई और इस मौके पर बाबा महाराज की ऐसी कृपा रही कि हमें भी दिल्ली जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नवरात्रों की पूजा भी चल रही थी नीम करोली धाम में। उसी बीच में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कृपा है बाबा की, मेरा कुछ नहीं है। बाबा की इतनी बड़ी कृपा है कि बाबा ने उस धाम की सेवा दे दी जिस धाम को आज तक आप सबने सिर्फ कथाओं में सुना है। बाबा महाराज का ये अद्भुत धाम किला घाट है। इतना आनंद आता है जब किला घाट पहुंचते हैं। बाबा महाराज ने स्वयं अपने हाथों से श्री हनुमान जी महाराज बनाए हैं। 1918 में किला घाट में श्री हनुमान जी महाराज बाबा महाराज ने बनाए। और सबसे बड़ी बात है कि श्री हनुमान जी महाराज इतने चमत्कारी हैं कि आप देखिए 15 दिन अभी पितरों के चले तो कोई भी विदेश से नहीं आया, ना किसी को बाबा ने बुलाया। और पितृपक्ष पूर्ण हुआ नवरात्रों में बाबा महाराज ने सेवा दी। किला घाट की भी सेवा करते रहे। नीम करोली धाम में भी श्री त्यागी जी ने मौका दिया सेवा का। ये कृपा ही तो है बाबा की। और कृपा होती किस पे, ये सबसे बड़ी बात है। आज हमने व्हाट्सएप पर एक मैसेज पढ़ा, बहुत आनंद आया। एक भिखारी भीख मांगने के लिए एक के घर पहुंच गया और उसने जिस घर पर गया था उससे मांगा। उस घर के मालिक ने जो सामर्थ्य था, सामर्थ्य के अनुसार उसको दिया, दे दिया। उसके बाद भिखारी ने उस व्यक्ति को बहुत आशीर्वाद दिए। वह व्यक्ति सोचने लगा कि मैंने इसको दिया है कि इससे लिया है। ये सोच में ही पड़ा रहा। हाँ, ये सत्य है। जब हम हृदय से कोई काम करते हैं, कोई भी कार्य आप करिए हृदय से करेंगे तो प्रसन्नता आपको होगी। और अगर प्रसन्नता हो गई तो समझ लीजिए कि प्रभु ने आपकी बात सुन ली। आज बाबा महाराज की कृपा हर भक्त पर है। हम प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं कि बाबा कैसे कृपा कर रहे हैं, पर कृपा है। श्री हनुमान जी महाराज अपनी कृपा अपने भक्तों पर करते हैं। हम जाने अनजाने में भूल से बहुत से पाप कर देते हैं। जैसे एक छोटा सा बताएं एग्जाम्पल कि मंदिर में गए और हमने जाकर मूर्ति को स्पर्श कर लिया। ये गलत है। जहां पर भी जाएं आप, किसी भी शिवालय में जाएं, देवालय में जाएं या कहीं पर भी गुरु के भी स्थान पर जाएं तो कभी भी पैर नहीं छूने चाहिए। दूर से दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं स्पर्श करें, नहीं भैया स्पर्श नहीं करना, दंडवत प्रणाम करो आप। जीवन में सभी चाहते हैं कि हमारे खुशियां रहें, कभी भी दुख ना आए। ये सबकी ही एक सपना होता है कि किसी भी तरह की मुसीबत मेरे जीवन में ना आए। तो उसके लिए आपको अमल भी करना है। अमल क्या करना है? देखिए, रामचरितमानस आप अगर पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अमल करते हैं
तो रामचरितमानस आपको वो दे सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। श्री राम श्री राम श्री राम अगर कहते रहें, पूरे दिन राम ही राम कहते रहें तो कल्याण हो जाएगा। जब भी आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो तो आप एक नाम पकड़ लो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कौसल्या की प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगलवार को सुबह किला घाट जाते हैं और भक्त कहते हैं कि चोला चढ़ा दो, उनके चोले चढ़ाते हैं। हनुमान चालीसा, विनय चालीसा और आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये कृपा तो आपकी है। आप सब बाबा महाराज से इतना प्रेम करते हैं कि बाबा महाराज ने हमें उस धाम में भेज दिया जिस धाम में आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। ये कृपा है बाबा की आप सबके ऊपर। हमने आपसे बार बार कहा है कि चमत्कारी श्री हनुमंत लाल जी हैं किला घाट के। अगर प्रमाण देखना चाहते हैं तो मांग लो उनसे, जो मांगोगे वो मिलेगा। पर हनुमान जी को क्या पसंद है ये अवश्य ध्यान रखना। श्री हनुमंत लाल जी को जो पसंद है वही कार्य आप करना। विजयदशमी का पावन पर्व आप सब मना चुके हैं और आज मैं सुबह वीडियो आप सबको इसलिए जल्दी से सामने लाया हूं क्योंकि आज श्री गणेश भगवान की पूजा अवश्य करें। आज अगर गणेश भगवान की आप पूजा करते हैं तो मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। आपको जो भी चाहिए है आप देख लेना, आज गणेश भगवान की पूजा करना। और कैसे करेंगे ये सबसे बड़ी बात है। धूप दीप नैवेद्य, देखिए धूप रख लीजिए, दीपक जला लीजिए और मिष्ठान में कुछ भी हो अपने घर वो रख लीजिए। दुर्वा दूब घास ले आइए, थोड़ी सी दूब घास ले आएंगे, साफ करेंगे उसको और श्री गणेश भगवान की थाली सजाएंगे भोग की। गणेश भगवान जी को भोग लगाएंगे, फिर आरती करेंगे और आप अपनी जो भी मनोकामना है वो आप कामना श्री गणेश भगवान से कर दें। मेरा अपना मानना है कि जिस घर में रामचरितमानस पढ़ी जाती है, जिस घर में रामचरितमानस पढ़ने के बाद अमल की जाती है, उस घर में सुख शांति सदैव रहती है। मैं वही बोलता हूं जिसका मुझे ज्ञान है, मैं अनर्गल नहीं बोलता हूं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी तो सिर्फ प्रेम के प्यारे हैं। प्रेम करोगे राम जी आपके हो जाएंगे। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, उस रावण का वध कर दिया जो भगवान का भक्त था, पर उसको मालूम था कि ये प्रभु जो हैं यही हमें इस भव सागर से पार कर सकते हैं, क्योंकि 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब एक साथ रहते थे। रावण ने कभी भी राम नहीं कहा, तपस्वी कहा, वनवासी कहा, लेकिन राम नहीं कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरे मुख से अगर राम नाम निकल जाएगा तो मैंने जो बैर लिया है वो बैर खत्म हो जाएगा।
और मेरी बुद्धि अच्छी हो जाएगी। इसीलिए बाबा महाराज ने हम सबको राम राम लिखने का, राम राम बोलने का आदेश दिया है। रामचरितमानस, आप देखिए कोई भी पुराण हो, आप कथा सुनते होंगे, शिव पुराण की भी कथा सुनते हैं, भगवान भोलेनाथ की, भगवान विष्णु की, भागवत भी सुनते होंगे, क्योंकि ये दो कथाएं सबसे ज्यादा सुनी जाती हैं अपने सनातन धर्म में। रामचरितमानस भी सुनी जाती है। तो आप देखिए जितनी भी कथाएं हैं, प्रसंग प्रभु श्री राम का अवश्य आएगा, क्योंकि भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है रामचरितमानस। रामई केवल प्रेम प्यारा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। और राम राम आप जितनी बार कह सके कहते रहिए, उसका फायदा आपको मिलेगा। आप अगर अपने जीवन में सुख शांति और धन दौलत चाहते हैं तो पकड़ लो पैर। प्रभु श्री राम के हनुमंत लाल जी आपके पास चल कर आएंगे। हनुमंत लाल जी तो राम जी के जितने भी भक्त हैं उनके पास स्वयं जाते हैं, किसी और को नहीं भेजते हैं। इसलिए कैसे बुलाएंगे हनुमंत लाल जी को? कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप जितनी बार कह सके। आप देखिए कोई भी कमेंट हो, हम हमेशा राम ही राम लिखते हैं। मेरे पास एक धन है सबसे बड़ा, और वो हमेशा रहेगा, वो है श्री राम जय राम। आप जितनी भी कथाएं सुनते होंगे या आप YouTube पर भी वीडियो देखते होंगे, तो एक ही आपको मिलता होगा धुन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये कृपा तब होगी जब आप सराबोर हो जाएंगे। कैसे? श्री हनुमंत लाल जी के रोम रोम में राम जी का वास है। राम रसायन तुमरे पासा। ये रसायन आप भी पी लो, फिर देखो जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। अरे आप जितना प्रेम दुनिया से करते हैं, आप थोड़ा सा प्रेम राम जी से कर लो, बस आपका भला हो गया। हम सोचते हैं कि हमको सब कुछ मिल जाए, नहीं मिला तो दुखी हो जाते हैं, फिर उस भगवान को छोड़ देते हैं। नहीं भैया, ये मत करना। आप जिसको पकड़ रहे हैं पकड़े रहिए। क्या मालूम है उनके पास आपकी फाइल ना पहुंची हो, समय लग रहा हो, परेशान ना हो। जिस दिन फाइल पहुंचेगी आपकी कि आप उनके दास हैं, आप उनके भक्त हैं, कल्याण हो जाएगा। और बाबा महाराज ने तो स्वयं आप सबसे कहा है राम राम का। ये निर्देश आदेश बाबा ने दिया है। इसलिए अपने घर रामचरितमानस को लाएं और हिंदी में अवश्य पढ़ें। हिंदी में रामचरितमानस को एक बार अवश्य पढ़ें, और पढ़ते समय एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि मंत्र नहीं, महामंत्र है रामचरितमानस का। एक एक शब्द अमृत से भी बढ़कर है। इसलिए रामचरितमानस हिंदी में अवश्य पढ़ें। भक्तजनों, किलाघाट के हनुमान जी अद्भुत हैं, चमत्कारी हैं, और स्वयं बाबा ने बनाए हैं अपने हाथों से। आप सबका आशीर्वाद और प्रेम मुझे मिल रहा है।
और हमेशा अपना आशीर्वाद इस तरह से मेरे सर पर रखना, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, मेरे पिता हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे बेटे हैं, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी बेटियां हैं। आप सब जब आशीर्वाद देंगे तो बाबा महाराज अपनी कृपा और कर देंगे। आप सब जब अपनी कृपा करेंगे तो बाबा महाराज हमें अपना दास बना लेंगे। और फिर जिस दिन बाबा महाराज ने आप सबकी प्रार्थना सुन ली, उसके बाद तो मनोज भैया आपका तो है ही, किसी का बेटा, किसी का भैया। तो आप सब जो आज तक मैं कहता रहा कि क्या करेंगे, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ऐसा आनंद आता है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप सोचोगे मनोज भैया टाइम बढ़ा रहे हैं, पर आनंद बहुत आता है। जब राम जी का नाम निकलता है तो फिर ये लगता है चलने दो, आप भी यही जीवन में कर लो, खूब प्रभु का नाम लो। कोई पूजा ना कर सको, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे हो कि हम पूजा नहीं कर पा रहे, कोई परेशानी की बात नहीं भैया। सिर्फ क्या करेंगे, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। आप तो श्री सीताराम जी का नाम लीजिए, बस कल्याण हो गया। क्यों, कैसे होगा ये भी है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप नाम तो लीजिए, बड़ा सा बड़ा कलेश चुटकियों में गायब हो जाएगा, बड़ी से बड़ी टेंशन चुटकियों में खत्म हो जाएगी। परेशान नहीं होना। आप बाबा महाराज के भक्त हैं, इसलिए जीवन में आपके परेशानी आएगी ही नहीं। बस जो बाबा ने कहा है उसका पालन करना। ये नहीं कि बाबा ने कहा है हम उसको सुन रहे हैं पर अमल कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भैया मिलेगा कुछ नहीं। आपको अमल करना है। और प्रतिदिन आप सब बाबा महाराज की कृपा से इस YouTube चैनल पर भी वीडियो देखते हैं। और मेरा दूसरा YouTube चैनल है योगी कथा अमृत। ये है चैनल का लिंक, योगी कथा अमृत। इसे आप सब सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद बाबा महाराज के धाम के दर्शन करें। मैं प्रयास करता हूं कि आप सबको बाबा महाराज की अमृतमय कथाएं सुनाता रहूं और प्रभु श्री राम के पास आपको या आपके संदेश को अवश्य भेजता रहूं। इसलिए आप राम जी के नाम का जप शुरू कर दीजिए और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करो रे महाराज की जय।